Good morning, sir. Good morning, students. What do you want to tell about this microscope? I'm Radhyapat. I'm in 8th grade from St. Xavier's School. And today I want to tell you about my project microscope. माइक्रोस्कोप का मेन पर्पस होता है ऑब्जेक्ट्स को मैग्नीफाई करना और उनके स्ट्रक्चर जो कि बहुत छोटे हैं जिन्हें हम अपनी एक आईज से नहीं देख सकते उन्हें हम इस माइक्रोस्कोप के थ्रू देख सकते हैं। इसका यूज होता है फॉर्मेशन एंड स्टडी ऑफ सेल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फोरेंसिक एविडेंस एंड इवन अदर फाइन डिटेल्स इन वेरियस साइंटिफिक एंड टेक्निकल फील्ड्स। माइक्रोस्कोप का यूज होता है वाइड वैरायटी ऑफ साइंटिफिक एंड टेक्निकल फील्ड्स जिसमें हमारी मेडिसिन आती है, जिसमें पैथोलॉजी, हिस्टोलॉजी, सेल बायोलॉजी, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी फॉर एग्जाम्पल इतनी डिटेल्स जो नीट टाइम्स के लिए इनविजिबल है, जैसे कि सेल स्ट्रक्चर हो गया हमारा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए, मटेरियल माइक्रो स्ट्रक्चर हो गया। एंड आई वांट टू टेल यू अबाउट व्हाट इज पैथोलॉजी, हिस्टोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स। फर्स्ट हमारा आता है पैथोलॉजी। पैथोलॉजी डिजीज डायग्नोसिस लाइक कैंसर, ये पढ़ते हैं हम। फिर हमारा आता है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी में हम टिश्यू के स्ट्रक्चर्स को पढ़ते हैं जो कि डिजीज डायग्नोसिस के लिए। फिर हमारा आता है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी में हम ऑब्जर्व करते हैं बैक्टीरिया को, फंगी को, एल्गी को एंड अदर ऑर्गेनिज्म to understand infectious disease and develop treatment. फिर हमारा आता है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में हम स्टडी करते हैं क्रोमोसोम्स की, जीन्स की एंड डीएनए की। फिर लास्ट हमारा आता है सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी में हम सेल की इन्वेस्टिगेटिंग करते हैं एंड सेल डिवीजन। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द थिंग्स दैट आर यूज्ड इन अ माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप में बहुत सारे एसेंशियल पार्ट्स यूज होते हैं जिसमें हमारा आता है आईपीएस लेंस, जिसे हम ऑक्यूलर लेंस भी बोलते हैं। ऑक्यूलर लेंस इसलिए बोलते हैं क्योंकि ऑक्यूलर एक लैटिन वर्ड है जो कि आई से कनेक्ट है। फिर हमारा इसमें यूज होता है ऑब्जेक्टिव लेंस, बेस यूज होता है, लाइट सोर्स यूज होता है, जब और डायफ्राम और नोजपीस भी यूज होता है। नोजपीस और जब डायफ्राम दोनों मूव करते हैं तो हमारा ऑब्जेक्ट है वो ज्यादा अच्छे से मैग्नीफाई हो पाता है। ये कंपोनेंट जब साथ में वर्क करते हैं जिसके कारण मैग्नीफाई एंड फोकस द लाइट फ्लो प्रक्रिया से। I'm Anshna. I'm in 8th class. I want to tell you about the types of microscope. There are 3 types of microscope. First, optical microscope. Second, electron microscope. And third, scanning probe microscope. Optical microscope. Optical microscope are used light, offering versatile view of specimen include simple compound, fluorescent and electron microscope में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि हमें प्रोवाइड करते हैं हाई रिजोल्यूशन। जैसे वायरस होता है, वायरस को हम क्या करते हैं सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं और किसी माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते। उसके बाद आता है स्कैनिंग प्रोब माइक्रोस्कोप। स्कैनिंग प्रोब माइक्रोस्कोप में क्या होता है, इसमें तो मतलब हम एक ऐसे नहीं देख सकते, उन्हें हम स्कैनिंग प्रोब में इसलिए निकलते हैं कि वो हमें प्रोवाइड करता है 3D एनिमेशन। इसमें बहुत एग्जामिनाइज करके दिखाया जाता है कि ये कैसा है, इसमें बहुत ज़्यादा ये इस टाइप से आता है, जैसे इसके में लीफ रखी है इसके नीचे, तो उसमें पूरा 3D टाइप दिखाया जाएगा कि इसके ये कैपिटल है ना, बहुत सारे कुछ स्टेप्स वगैरह। माइक्रोस्कोप एक ऐसी चीज़ है जो हम अपने जो डेली लाइफ में जो भी इंसेक्ट होते हैं जो छोटे छोटे होते हैं वो हम अपनी नेट लाइट से नहीं देख सकते हैं, वो हम माइक्रोस्कोप की मदद से देख सकते हैं। My name is Valkani. I am from class 8. Today I am here to tell you about microscope. Microscope एक ऐसा उपकरण है जिसका यूज हम ऐसी चीजों को देखने के लिए करते हैं जो कि हमारी नाइट आईज से देखने के लिए बहुत छोटी होती है। My name is Kavya and I want to tell you about the remaining 2 type of microscope. Scanning probe microscope. ये माइक्रोस्कोप एक छोटी गिलास जैसा होता है जिसके हम प्रोब पे रखते हैं, वो सरफेस को फील करता है। जैसे कि जब कोई हम सेंसर रखते हैं इस पे तो मतलब कि जो सैंपल होता है वो उसकी स्किन को छूता है और आपको देखना है कि वो कैसी है। और इसके भी दो टाइप होते हैं। एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप। ये माइक्रोस्कोप ऊंचाई और उसकी गहराई को मेजर करता है और जो मतलब जैसे कि हमारा हैंड होता है वो रफ सरफेस को फील करता है बिल्कुल वैसे ही। और उसके बाद आता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ये माइक्रोस्कोप प्रोब यूज नहीं करते हैं, मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन बीम चलाते हैं और इलेक्ट्रॉन्स की वेवलेंथ बहुत ही छोटी होती है जिससे कि जो इमेज होती है वो बहुत ही क्लियरली और जूम दिखाई देती है। और इसके भी 3 टाइप होते हैं। फर्स्ट TEM ट्रांसलेशन इलेक्ट्रॉन प्रोटोकॉल, उसके बाद में SEM स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और स्कैनिंग माइक्रोस्कोप इसमें स्लाइड आप यहाँ पे रखते हैं और आई का क्या कॉन्टेक्ट ऊपर से रखते हैं, किस तरीके से आप थोड़ा समझाइए। आईपी से मतलब हम यहाँ पे कभी-कभी कुछ भी यहाँ पे होता है। और नीचे कंपाउंड माइक्रोस्कोप ये तो हमारा सिंपल माइक्रोस्कोप है, इसमें हमने एक ही लेंस यूज किया है आईपीएस लेंस, इसमें हमने ऑब्जेक्टिव लेंस यूज नहीं किया। लेकिन जो कॉमन ज्यादातर यूज होता है वो हमारा कंपाउंड माइक्रोस्कोप ज्यादातर यूज किया जाता है, जहाँ पर ज्यादा पाया भी कंपाउंड माइक्रोस्कोप की ज्यादा जगह है। अगर इसमें सिंपल माइक्रोस्कोप इसमें हमारा एक लाइट का सोर्स भी होगा जिससे कि मतलब वो फोकस बढ़ेगा, जिससे कि जब अगर हम इसके ऊपर हीट रखते हैं तो वो ज्यादा अच्छे से उसकी हमारा आईपीएस लेंस 10x है, उस 10x की जरूरत होती है लाइट के फोकस की, जिससे हमारा जो लीफ का स्ट्रक्चर है वो ज्यादा अच्छे से मैग्नीफाई हो पाता है। बहुत अच्छा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। पहला माइक्रोस्कोप कंपाउंड माइक्रोस्कोप है जो कि फादर की टीम जर्नलिस्ट
माइक्रोस्कोप। अब इन्हें माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्यों कहते हैं? क्योंकि ये बहुत छोटे जीव होते हैं जिन्हें हम नीट लाइट से नहीं देख सकते हैं, इसलिए हमें इंस्ट्रूमेंट माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है। बहुत अच्छा आपने ये प्रोजेक्ट बनाया है, बहुत यूजफुल है और ये आपकी सारी चीजों में यूज होता है, जो कि बहुत महीन चीजें हैं, उनको देखने में काम आता है। पैथोलॉजीज, जैसा कि आप सब लोगों ने बताया, सारी चीजों में इनका यूज होता है और साइंटिफिकली ये चीजें हमारे लिए बहुत लाभदायक हैं। Being a science teacher, I am too much happy to listen for all the explanations and this project. This project having many useful uses. Many of the scientists and many of the doctors also use this. चाहे वो DNA टेस्ट हो, चाहे वो किसी बीमारी को टेस्ट करने के लिए हो, हमारा ब्लड टेस्ट सब कुछ इसकी मदद से हो रहा है। कितनी सारी खोजें इसकी मदद से हो रही है। तो पहले तो आपने जो प्रोजेक्ट चूज किया ना, वेल डन, और फिर उसका एक्सप्लेनेशन बहुत ही अच्छा।